बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। तन मन धन अर्पण किया, सब तुम पर ब्रिजराज, मन भावे सोई करो, हाथ तुम्हारे लाज, हाथ तुम्हारे लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी सवाल जवाब प्रतियोगिता प्रारंभ करते हैं। धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। हम सबको पता है कि हम प्रगट वाणी सुन रहे हैं और प्रगट वाणी के अंदर हमारे शिरजी साहिब जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम परम धाम में मूल मिलावे के अंदर बैठ के धामधनी जी से खेल मांग रही है और धामधनी हमें मना कर रही हैं खेल दिखाने के लिए। लेकिन हम समस्त रूहें 12,000 ब्रह्म सृष्टि किस प्रकार से मूल मिलावे में बैठी हैं, आइए एक भजन के द्वारा सुनते हैं। नजर के सामने चरणों के पास, नजर के सामने चरणों के पास, और रूहें बैठी हैं 12,000 नजर के सामने चरणों के पास, नजर के सामने चरणों के पास, और रूहें बैठी हैं 12,000 नजर के सामने चरणों के पास। बैठक खूब थी सजी हुई, खेल की चाह सताई, बैठक खूब थी सजी हुई, खेल की चाह सताई, जब तक खेल को देख न ले तब तक चैन न आए, जब तक खेल को देख न ले तब तक चैन न आए। मिलके हम ने कहा, मिलके हम ने कहा, देखो कर के जुदा, नजर के सामने चरणों के पास, नजर के सामने चरणों के पास, और रूहें बैठी हैं 12,000 नजर के सामने चरणों के पास। प्राण पिया ने हमसे कहा, मानो बात
प्राणी पिया ने हमसे कहा, मानो बात हमारी, रोवोगी चिल्लाओगी तड़फोगी तुम सारी। प्राण पिया ने हमसे कहा, मानो बात हमारी, रोवोगी चिल्लाओगी तड़फोगी तुम सारी। लाडिए सा किया, लाडिए सा किया, अलविदा कर दिया। लाडिए सा किया, अलविदा कर दिया। नजर के सामने चरणों के पास, नजर के सामने चरणों के पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, किस प्रकार हम धामधनी के चरणों में बैठे थे, कैसा इश्क का आलम था, और जो इश्क के अंदर ही मदमस्त रहते थे, जहाँ पे धनी ने अनंता अनंत लाड प्यार ही करना, और काम नहीं अपने पिया जी को लाड करे रूहों सो। श्री राजी महाराज को कोई दूसरा काम ही नहीं था, सब रूहों से इतना लाड प्यार के अंदर, उस लाड प्यार की सिंची हुई आत्माएं और धामधनी से क्या मांग के बैठ गई, ये असत्य जड़ दुख का खेल मांग के बैठ गई। और धामधनी से हमने प्रार्थना की कि धनी जी हमें खेल दिखाओ, तो धामधनी ने हमारी बात को स्वीकार किया, और हम ब्रह्म आत्माओं को कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी कि याविद उपजो संसार दिखलावने हमको विस्तार। इस प्रकार इस 14 तबक ब्रह्मांड की 5 तत्व मोह सागर की धामधनी ने रचना कर दी। जो आज्ञा भई हम पर तब हम जानिया गोकुल घर। कल हम सुन रहे थे कि हमारे धाम के धनी ने हमें आज्ञा दे दी, जो आप अभी लाइन सुन रहे थे, जिसको बोलते हुए भी प्राण बार आ रहे थे। आपने सुना ना कि लाडिए सा किया, अलविदा कर दिया, लाडिए सा किया, अलविदा कर दिया। नजर के सामने चरणों के पास, लाड ऐसा किया, अलविदा कर दिया। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, कैसे अलविदा किया होगा ना हमारी लाडली आत्माओं को। और सर्वप्रथम हमें ब्रज मंडल के अंदर उतार दिया। हमको खेल दिखावन काज, हम सु आगू आए श्री राज। पता धनी प्यार कितना करते हैं सुंदर साथ जी। जैसे ही हमें गोकुल के अंदर उतारते हैं ना, हम तो प्रातःकाल 9 बजे वहां आएंगे। सब श्रृंगार सज के, 16 श्रृंगार सज के सब गोपियां तो 9 बजे आएंगी। पर हमारे धाम के धनी हम ब्रह्म आत्माओं के लिए पहले ही रात्रि में पधार जाते हैं। हम सुनेंगे कैसे आएंगे धाम के धनी। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रजवधु जन। कहते जैसे कोई नींद में सपना देख रहा होता है ना, हम मूल मिलावे के अंदर बैठे, सपना क्या आया, मानो हम गोकुल के अंदर पहुंच गए हैं और ब्रज मंडल में पहुंच के हम गोपियां बन गई हैं। सब की सब गोपियां बन के और हम आनंद ले रही हैं
उपजत ही मन आशा घनी। और कहते जैसे ही गोपी रूप में हम प्रकट हुए सुंदर साज जी, हमारा भी प्यार तो देखो, अभी प्रकट हुए हैं और प्रकट होते ही एक ही इच्छा मन में आई, एक ही तमन्ना मन के अंदर आई, हम कब मिलसी अपने धनी। देखिए देखिए कैसा प्यार था सुंदर साज जी। धनी ने जैसे रूहों को उतारा, रूहें प्रकट हुई हैं और तभी सोच रही हैं कि हम कब मिलसी अपने धनी। आते ही एक ही आशा उत्पन्न हुई और कोई आस उम्मीद मन में नहीं उत्पन्न हुई कि उपजत ही मन आशा घनी। उत्पन्न होते गए, प्रकट होते गए और मन के अंदर एक विशाल आशा पैदा हो गई, हम कब मिलसी अपने धनी, हम हमारे धाम धनी को कब मिलेंगे। जेती कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ। देखिए कितनी प्यारी चौपाई है, आप सारी चौपाइयां भी ध्यान से सुनना सुंदर साज जी। जब प्रगट वाणी का आप पाठ करोगे ना, तो आपको जब चौपाइयां समझ आ जाएंगी ना, फिर पढ़ने में बड़ा आनंद आ जाएगा। क्योंकि बादाम साबत हो ना, उसको हम सीधा मुंह में डालें और कितना ही उसको चूसते रहें तो उसमें आनंद नहीं आएगा। अगर उसकी गिरी निकाल लें उसमें से, फिर उसको खाएं तो बादाम का टेस्ट पता लगेगा। ये सुंदर साज जी चौपाइयां है ना, इनका मगज जब निकाल लिया जाए तब आनंद आता है। तो सुंदर साज जी ये मगज है जो हम एक एक चौपाई का अर्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जेती कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ, जितनी भी परम धाम की आत्माएं हैं ना, अगला चरण सुनना। प्रेम पूर्ण उन परम धाम की आत्माओं के अंदर क्या निशानी है, उनके अंदर परिपूर्ण प्यार होता है अपने धनी के लिए, अपने पिया के लिए। प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट। देखिए सुंदर साज जी कैसे महामती हमें समझा रही हैं। ये हमारे सिम्टम हैं, ये हमारी निशानियां हैं कि जितनी भी कोई ब्रह्म सृष्टि होगी ना, उनके अंदर अपने धाम धनी के लिए इतना प्यार होगा। एक तो प्यार होगा और एक उनकी दृष्टि अपने प्रीतम अपने धनी पर ही लगी रहेगी सुंदर साज जी। क्योंकि शिव जी वाणी में फरमाते हैं, पार वतन सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो लो भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। पार वतन सुहागनी, श्री जी ने फरमाया कि परम धाम की जितनी भी सुहागनी है, ताकि नेक कहूं पहचान। नेक मीन्स होता है थोड़ी सी, मैं उन आत्माओं की थोड़ी सी पहचान आपको बता रही हूं, जो कभी भूली वतन, बेशक वो खेल में आके अपने प्रीतम को अपने धनी को भूल जाएं तो भी नजर तहां निदान। उनकी जो नजर है ना, हर पल हर घड़ी अपने पिया को ही ढूंढती रहेगी। और एक बात बताऊं, परम धाम की आत्माओं के अंदर इस माया की टेंशन हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर जो भी परम धाम की आत्माएं हैं ना, उनके अंदर अपने प्रीतम को पाने की, अपने परम धाम के 25 पक्षों को पाने की और अपने धनी से मिलने की हर पल चाह रहती है, चाहे वो कुछ कर ना सके, पर अंदर चाहत क्या रहती है। क्योंकि वाणी चर्चा सुन सुन के ब्रह्म आत्माएं देखती हैं अपने आप को कि ए धनी मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु इशक, ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक। हर जागृत आत्मा को पता है कि मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु इशक। ए धनी मेरे अंदर ना तो बिछुड़ने का कोई दर्द है, ना मेरे अंदर आपके लिए कोई प्यार है। दर्द न कछु इशक न सेवा। ए धनी मेरा ना तन कुर्बान हो सका आप पे, ना मन कुर्बान हो सका, ना धन कुर्बान हो सका। भजन की लाइन में कहते हैं, हमसे फना ना हुआ गया फुरमान पर
फना न हुआ गया, फुरमान पर न चला गया, फुरमान पर न चला गया। कर लेते हो फिर भी कबूल, कर लेते हो फिर भी कबूल, ना देखते कुर्बानियाँ, कर लेते हो फिर भी कबूल, ना देखते कुर्बानियाँ, करना सकेंगे अदा कभी, महबूब की मेहरबानियाँ करना सकेंगे अदा कभी, महबूब की मेहरबानियाँ बढ़ती ही जाएंगे हर घड़ी, बढ़ती ही जाएं ये हर घड़ी, बेशुमार ये निगहबानियाँ करना सकेंगे अदा कभी, महबूब की मेहरबानियाँ करना सकेंगे अदा कभी। क्या कहती है एक जागृत आत्मा, क्योंकि जब उसका बस नहीं चलता, बल नहीं चलता इस माया के आगे, तब कहती है तेरी हर रजा स्वीकार है, तुम हो मेरे एतबार है, तेरी हर रजा स्वीकार है, तुम हो मेरे एतबार है, तुम हो मेरे एतबार है, जब चाहोगे कर लेंगे हम, जब चाहोगे कर लेंगे हम, अपने वतन की रवानियाँ, जब चाहोगे कर लेंगे हम, अपने वतन की रवानियाँ करना सकेंगे अदा कभी, महबूब की मेहरबानियाँ करना सकेंगे अदा कभी। धनी इतना लाड कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, कहते जितनी भी परम धाम की आत्माएं हैं ना, चाहे वो खेल के अंदर आके भूल गई हैं, पर उनकी हर पल जो दृष्टि है ना आत्म है ना, क्योंकि आत्म सौनी एकज दिसे जुजवी तो दिसे दे, आत्मा तो सबकी एक ही है ना, जो परम धाम से उतर के आई है। हमने अलग अलग भेष धारण कर लिए, लेकिन सबकी आत्म अंदर से तड़पती है, किसको मिलने के लिए? अपने धाम धनी को मिलने के लिए। देखिए अभी ब्रज मंडल के अंदर हम उतर के ही आए हैं, और उतरते ही उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। अभी आए ही हैं और आते ही मन के अंदर एक ही आस है कि हमारे धनी हमें कब मिलेंगे। वो रात भी हमने कितनी मुश्किल से काटी होगी। प्रातः काल गोपियां आई, धाम धनी तो आ गए। प्रातः काल जब गोपियां सामने आई, क्योंकि गोपियां सुबह 9 बजे प्रकट होती हैं, और धाम के धनी आपको पता है ना, आगे आएगा प्रसंग वासुदेव देव की
कि यहाँ पे रात के 12 बजे प्रकट हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी कहते जितनी कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ, जितनी परम धाम की आत्माएं हैं प्रेम पूर्ण, उनके हृदय के अंदर प्रेम परिपूर्ण था। और धनी पर दृष्ट, उनकी दृष्टि कहाँ लगी हुई थी? अपने प्रीतम पर, अपने धनी पर। कंस के बंद वासुदेव देव की, कंस ने अपने बहन और बहनोई को कारागृह में डाल रखा था। सिर जी ने सनंद ग्रंथ में कहा है खुलासा में, कंस से कारागृह में करे वासुदेव देव की बंद, भाणजे मारे आपने ऐसा किया राज मद अंध। उसी बात को धनी कह रही हैं कि कंस की उस जेल के अंदर, आपको पता है सुंदर साथ जी, वासुदेव और देवकी, हमें तो ये 40 दिन का लॉकडाउन है ना, बड़ा मुश्किल लग रहा है। कितना मुश्किल लग रहा है कि ये टाइम कैसे निकल रहा है, हम अंदर हैं। अरे हमें अंदर होते हुए भी, घर में बैठे हुए किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, हर प्रकार की फैसिलिटी है हमारे पास। धामधनी ने सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हमें घरों में रखा हुआ है। आपको पता है सुंदर साथ जी, वासुदेव और देवकी जी 40 साल तक उस कारागृह के अंदर बंद रहते हैं। उस कंस ने 40 वर्ष तक वासुदेव देवकी को कारागृह में रखा। विचार कीजिए, हमें तो कोई कमी नहीं छोड़ी धनी ने। हम तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे ढंग से रह रहे हैं, कितना आनंद है सुंदर साथ जी। एक वो लाइन आती है, इस दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। हम विचार करें कि हमारे श्री कृष्ण इस संसार के अंदर जब प्रकट हो रहे हैं, तो विचार कीजिए प्रकट भी कहाँ हुए, आ भी कहाँ रहे हैं। कंस के बंद वासुदेव देव की इत आई सूरत चतुर्भुज की। जब महमती फरमा रहे हैं, जब कंस के बंद के अंदर थे वासुदेव और देवकी, उस समय चतुर्भुज विष्णु भगवान जी आके उस जेल के अंदर दर्शन देते हैं, और दर्शन देके सारी की सारी उनको बात बताते हैं। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दिया दर्शन वासुदेव को सोए। कहते हैं विष्णु भगवान जो चतुर्भुज हैं, उन्होंने आके वासुदेव देवकी को दर्शन दिया। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वासुदेव को सोए। पीछे फिरे कह के हकीकत, आके विष्णु भगवान जी ने सारी हकीकत बताई। उन्होंने कहा अभी एक बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, और उसके बाद वो बच्चा जन्म लेते ही 2 भुजा स्वरूप प्रकट हो जाएगा यहाँ। और जब वो 2 भुजा स्वरूप प्रकट हो जाए, ए वासुदेव आप क्या करना, देवकी जी आप क्या करना, जैसे 2 भुजा बालक प्रकट हो जाए, उस समय में आप उस बालक को नंद बाबा जी के यहाँ ले जाना, और उनके यहाँ पे कन्या प्रकट हुई होगी, और उस कन्या को आप वापस लेके आ जाना। तो वासुदेव जी ने क्या किया, हम श्रीमद् भागवत के अंदर भी कथा सुनते हैं कि कैसे श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अब रात का समय था, आपको पता है कि कंस ने चारों तरफों से पैरे लगा रखे हैं, वासुदेव देवकी के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, और 7 दरवाजे पार जाके उन्हें अंदर रखा हुआ है। और इस समय जैसे ही ये स्वरूप प्रकट होते हैं, तो 2 भुजा स्वरूप बन जाते हैं। वासुदेव जी
अपने श्री कृष्ण जी को कहते हैं, पहले ही कह दिया कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे हाथों पैरों में तो बेड़ियां लगी हुई हैं, मैं कैसे जाऊंगा। तो उस समय विष्णु भगवान जी ने कहा, वो जो दो भुजा स्वरूप आएगा ना, वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत होगा, उनके आने से आपकी बेड़ियां सब खुल जाएंगी और सब दरवाजे खुल जाएंगे, और ये कंस के जितने भी पहरेदार हैं ये सारे सो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आप तो टोकरे में डालना वो श्री कृष्ण जी को और नंद बाबा जी के यहाँ छोड़ आना। तो सुंदर साथ जी वासुदेव जी ने ऐसा ही किया, टोकरे के अंदर डाला और डाल के ले गए। बाकी हम कल के रोज सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारे सवाल जवाब का समय हो चुका है। पहले मैं आपको कल के प्रश्नों के उत्तर दे दूं। कल पहले प्रश्न का उत्तर था उत्तम सृष्टि, फिर दूसरे का दीवानगिरी, तीसरे का था अहमदाबाद गए, चौथे का था तेज श्री तेज कुंवरी जी और पांचवा श्रीकांत जी। ठीक है, ये तो थे आपके कल के प्रश्नों के जवाब। और अब आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जेल से निकलकर आप कहाँ चले गए? शिरजी साहिब जी जब अहमदाबाद से जेल से निकले तब सबसे पहले कहाँ जाते हैं शिरजी साहिब जी? आपको उस शहर का नाम बताना है। जेल से निकलकर आप कहाँ गए, ये है आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, शिरजी वहां किसके घर गए? शिरजी वहां पे किसके घर गए? पहला प्रश्न आपने सुना, जेल से निकलकर आप कहां चले गए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, शिरजी वहां से किसके घर गए? आपको बताना है शिरजी साहिब जी सबसे पहले किसके यहाँ पे जाते हैं। और तीसरा प्रश्न है, शिरजी किस संवत में दीप बंदर में गए? शिरजी साहिब जी किस संवत में दीप बंदर में जाते हैं? और आपका चौथा प्रश्न है, कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ा एहरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। ये चौपाई कौन किसके लिए कह रहे हैं? फिर से सुनिए, कबलो कासा कूटेगा, कबलो हथौड़ा एहरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। ये सुंदर साथ जी आपका चौथा प्रश्न है। और आपका पांचवा प्रश्न है, शिरजी दीप बंदर में करमद किस प्रसंग का वर्णन जयराम भाई को सुनाते हैं? शिरजी साहिब जी ने जयराम भाई को किस विषय पे चर्चा सुनाई? करमद होके कंटिन्यू चलते रहे। कौन सा प्रसंग था जो जयराम भाई को जगाने के लिए शिरजी साहिब जी उन्हें चर्चा सुना रहे हैं? ये था आपका पांचवा प्रश्न। फिर से सुनिए, शिरजी ने दीप बंदर करमद होके किस प्रसंग का वर्णन जयराम भाई को सुनाया? हमने सबने अभी तक सुनी है सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी जब जयराम भाई को चर्चा सुनाते हैं तो किस प्रसंग पे चर्चा सुनाते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले कौन सा प्रसंग श्री प्राणनाथ जी उन्हें सुनाने लगे? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी आप जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। सुंदर साथ जी अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। बड़े सुंदर ढंग से समस्त सुंदर साथ जवाब दे रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है प्रतियोगिता में सुंदर साथ जी। पर जयपुर के सुंदर साथ बहुत ही एक्टिव होके, बहुत आगेवान होके इस प्रतियोगिता को सेलिब्रेट, क्या बोलूं, प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं, है ना। बहुत आनंद आ रहा है उनको, आनंद सबको आ रहा है।
लेकिन जब बार बार जयपुर सुंदर साथ विनर बनते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है सुंदर साथ जी। तो कल की विनर हैं जो हमने कल सवाल जवाब किए थे, कल की विनर हैं हमारी शशि जी तनेजा। हमारी शशि जी तनेजा कल की विनर हैं। श्री धाम धनी जी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आप सब अपना ध्यान रखना, इस प्रगटवाणी का पाठ करते रहना। मैं इस प्रगटवाणी में से भी आपसे प्रश्न कभी भी सुन सकती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।